फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे डेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी भी डेसिमल नंबर का हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे और टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी डेसिमल नंबर का कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम उसी का यूज करेंगे। हमें क्या करना है, डेसिमल सब्ट्रैक्शन करना है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, तो वो स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप्स बताने के पहले हमें मालूम है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या एडिशन करते हैं तो हमें 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है या 2 नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये 2 नंबर हैं, इसमें तो वो डिजिट जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे हम कहते हैं सब्ट्राहेंड। और जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम कहते हैं मिनेंड। तो ये कहलाता है आपका मिनेंड। तो हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, एक होता है सब्ट्राहेंड जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम मिनेंड कहते हैं। ठीक है, अब सब्ट्राहेंड और मिनहैंड हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो इनको हम ए और बी के फॉर्म में लेके चलेंगे, यानी मिनेंड होगा हमारा ए और सब्ट्राहेंड होगा हमारा बी। हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से, ए और बी। ठीक है, सारी प्रोसीजर मैं आपको ए और बी से रिलेट करके बताऊंगी। अब ए को बी से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो सारे स्टेप मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। स्टेप 1 है हमारा फाइंड द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। फाइंड द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहले हमें जो हमारा सब्ट्राहेंड है यानी बी है उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमें मालूम है किसी भी नंबर का हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं या कोई भी नंबर का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है। तो b का जब हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -b मिलेगा। ठीक है, अब स्टेप 2 है आपका एड a टू द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, a को ऐड करना है b के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी यहां पे मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रही हूं, a को ऐड करना है b के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब स्टेप 3 आफ्टर एडिशन, इस एडिशन के बाद अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो हमें क्या करना है, आफ्टर एडिशन इफ कैरी इज जनरेटेड देन add the carry to the result, then add the carry to the result of step 2 to get final answer। अगर हमारे इस एडिशन के बाद, मान लीजिए ये हमने एडिशन किया, इसके बाद यहां पे कोई कैरी जनरेट होती है तो हम क्या करेंगे, इस कैरी को अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे फाइनल आंसर अचीव करने के लिए। ठीक है, अब स्टेप 4 आफ्टर एडिशन इफ नो कैरी इज जनरेटेड। अगर इस एडिशन के बाद कोई कैरी जनरेट नहीं होती, 0 कैरी, तब क्या करना है, आफ्टर एडिशन इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड then the result is
negative number and is in its 9th complement form। अगर एडिशन के बाद कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही तो ये जो रिजल्ट है वो आपका नेगेटिव नंबर है और 9th कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो ट्रू आंसर पाने के लिए यानी अपना फाइनल आंसर पाने के लिए आपको इस नंबर को इन्वर्ट करना है या इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप हैं, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूं। फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी का 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। तो जब भी हम किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है, तो यहां पे मिलेगा -b। स्टेप सेकेंड है एड a टू द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। सेकेंड स्टेप में हमें a को b के 9th कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करना है। तो हमने a को b के 9th कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दिया। अब स्टेप 3 कहता है आफ्टर एडिशन, इस एडिशन के बाद अगर कोई कैरी जनरेट होती है, एड द कैरी टू द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। तो स्टेप 2 के रिजल्ट के साथ उस कैरी को आप ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास अगर कैरी जनरेट हुई तो इस कैरी को हम इस स्टेप 2 के रिजल्ट के साथ ऐड कर देंगे तो हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होती एडिशन के बाद तो क्या होगा, तो ये जो आपको एडिशन का रिजल्ट मिला है वो हमारा एक नेगेटिव नंबर होगा और 9th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। यानी ये हमारा ट्रू आंसर नहीं है, ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। इसका फाइनल आंसर अचीव करने के लिए हमें इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे स्टेप हो गए। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारे स्टेप करके दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अपन एग्जाम्पल करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं a और b जिन्हें हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन होगी जिसमें हमारा a इज ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, a बड़ा है b से। दूसरी कंडीशन हो सकती है a इज स्मॉलर देन b, a छोटा है b से। यही दो कंडीशन होंगी। तो हम दोनों केस यहाँ पे लेके चलेंगे। पहला केस है हमारा, यहाँ पे देखिए a इज ग्रेटर देन b। जब a से b बड़ा है तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा 841 को हमें माइनस करना है 329 से 9th कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे a हमारा ये है और b हमारा ये है। अब वही स्टेप जो अभी मैंने आपको बताए थे वही स्टेप हमें फॉलो करने हैं 1 बाय 1। सारे स्टेप आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो लास्ट मूवमेंट के लिए नोटबुक काम आती है। ठीक है, तो नोटबुक में सारे स्टेप आप बिल्कुल क्लियर लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। अब स्टेप 1 कहता है हमारा फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ये जो हमारा b है, b, इसका हमें 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो b का 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमें -b मिल जाएगा। अब फाइंड करो 329 का 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो यहां पे हम अब फाइंड करो 329 का 9th कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की मेथड बताई है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है वो मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जितने भी डिजिट होते हैं नंबर में, हर डिजिट को हम 9 से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 329 3 डिजिट है, तो हमें 999 से 329 को माइनस करना है। तो 9 - 9 0, 9 - 2 7 और 9 - 3 6। तो ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया 670। तो ये हमें मिल गया 670। अब
स्टेप 2 कहता है एड ए टू द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब स्टेप सेकेंड कहता है कि ए को बी के नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करो। तो ए क्या है 8 4 1, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट बी का क्या है 670, इनका एडिशन करो। 1 + 0 1, 4 + 7 11, 8 + 1 9 और 9 + 6 15, तो 5 1 कैरी यहां। अब कैरी हमारी क्या हो जाएगी, यहां पे कोई और डिजिट नहीं है तो इसको हम यहां पे नेक्स्ट डिजिट मान के चलेंगे। अब यहां पे इसको हमने कैरी क्यों कहा, तो कैरी इसलिए कहा क्योंकि आप देखिए जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में अगर हम एक n बिट नंबर को n बिट नंबर से ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी n बिट में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 बिट नंबर को 3 बिट नंबर से ऐड करने पे रिजल्ट 4 बिट आ रहा है, यानी n बिट आने की जगह n + 1 बिट आ रहा है। तो ये जो 1 होगा वो हमारी क्या होगी, कैरी होगी। अब इस कैरी को अगर कैरी जनरेट होती है तो स्टेप में देखिए थर्ड स्टेप है हमारा, इफ कैरी इज जनरेटेड, तो इस कैरी को हम क्या करेंगे यहां पे ऐड कर देंगे फाइनल रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो 1 + 1 2 1 5, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अगर ये कैरी जनरेट होती है एडिशन में तो इस कैरी को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा ट्रू फॉर्म है। तो ये होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब अपन दूसरा केस देख लेते हैं, व्हेन a इज स्मॉलर देन b। अब सेकेंड केस है हमारा व्हेन a इज स्मॉलर देन b। इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। 52 को हमें माइनस करना है 63 से नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 52 हमारा a है, 63 हमारा b है। ठीक है, तो वही स्टेप फर्स्ट, फाइंड द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b यानी 63 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 9 से हम 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो 36 हमारा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आ गया। स्टेप 2 कहता है एड a टू द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। a को b के नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करो। तो a क्या है आपका 52 है और 36, इनको ऐड करिए। 6 + 2 8, 5 + 3 8, तो ये हमारा एडिशन का रिजल्ट आया। अब यहां पे कोई भी कैरी नहीं है, आप देख रहे हो इस एडिशन के बाद 0 कैरी। तो आप स्टेप 4 पे चले जाओ। इफ देयर इज नो कैरी और इफ नो कैरी इज जनरेटेड देन ये जो रिजल्ट है वो हमारा एक नेगेटिव नंबर है और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। ट्रू रिजल्ट नहीं है, ये नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है और ये एक नेगेटिव नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करेंगे। तो ट्रू रिजल्ट पाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 88 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करो, यहां पे फाइंड कर लो। 9 से 88 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 11। ठीक है, ये फाइनल आंसर है लेकिन 11 हमारा -11 आएगा। हाँ, और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट आया वो हमारा किस फॉर्म में आएगा, नेगेटिव -11। ठीक है, अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। पहले आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करिए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करिए।
52 को माइनस करिए 63 से, तो ये 1 आया, 1 माइनस 11 आ गया। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में इसका रिजल्ट जो आया वो माइनस 11 आया। अब यहाँ पे ये जो एडिशन का रिजल्ट आ रहा है क्या वो 11 है? नहीं है, यानी ये हमारा ट्रू फॉर्म में नहीं है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ये 9th कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, तो इसका हमें 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट आया 11 और 11 हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 11, हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन है। और एक दो एग्जाम्पल अपन करते हैं। अब ये एक और एग्जाम्पल अपन करके देख लेते हैं। 325 को 641 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 641, यानी बी का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? 999 से 641 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 8, 5 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है? ए को ऐड करना है बी के 9th कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी के 9th कॉम्प्लीमेंट के साथ ए को ऐड करो। ए क्या है? 325 और ये आया है 358। दोनों का एडिशन करेंगे तो 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 2 + 1 3 और 5 8 और 3 + 3 6। यहां पे देखिए रिजल्ट में कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई, यानी 0 कैरी। अगर कैरी 0 होती है तो आप 4th पॉइंट पे चले जाइए, यानी स्टेप 4 पे देखिए। इफ कैरी इज 0 तो ये जो रिजल्ट होगा एडिशन का वो हमारा एक नेगेटिव नंबर है और 9th कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। ट्रू आंसर नहीं है, ये 9th कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो ट्रू आंसर पाने के लिए इसका हमें 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे आप तो 9 यहां पे कर देते हैं। 999 से हम 683 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 3। तो ये आ गया आपका 9th कॉम्प्लीमेंट 316। ठीक है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, लेकिन इसका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा -316। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोटबुक में नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज। बाय बाय।